जय हिंद सभी को। यहाँ हमने अलंकार को दो भागों में बांटा है। एक भाग में शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे, दूसरे भाग में अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब अलंकार को हम देखते हैं। अलंकार अलंकार होता क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है जिस तरह स्त्री की शोभा एवं सुंदरता गहने और आभूषण होते हैं, और इसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। किसी भी तरह की वस्तु को जो अलंकृत करती है वह अलंकार है, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, अभी हम देखेंगे कि शब्दालंकार होता क्या है। जब भी काव्य एवं पद में शब्दों के प्रयोग के द्वारा जो चमत्कार अथवा सौंदर्य प्राप्त होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके मुख्यतः तीन भेद होते हैं, जिसे हम बारी बारी से आगे समझेंगे। पहला भेद अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार अथवा एक निश्चित क्रम में होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बच्चों, ध्यान रखना है कि यहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति की बात की जा रही है, स्वर की नहीं की जा रही। जहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि इस पद में माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथन में। अब इस पद में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। हम चा वर्ण की आवृत्ति की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एक से अधिक बार हो रही है। तो जहाँ भी हमें पहले ही पता है कि जहाँ भी किसी भी पद में, किसी भी काव्य पद में व्यंजन वर्ग की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखेंगे बच्चों अनुप्रास के अन्य उदाहरण यहाँ पर, और हम अच्छी तरह से समझेंगे कि अगर तो हमारे पेपर में अनुप्रास अलंकार पहचानने के लिए अधिकतर आता है। तो आप ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु कण बरसाते तुम कौन। अब यहाँ पर इस पद में का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आप इसमें जो हर इसमें देख रहे हो, मैं साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। अब इसमें स्पष्टीकरण में देखो बच्चों, इसमें भा और गा यह वर्ण समूह दो बार आया है। इसी प्रकार अंत में फा और ला यह वर्ण समूह भी दो बार आया है। यहाँ दो वर्णों का अनुप्रास है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, वृत्ति विवेक विमल विज्ञान। इस पद में फा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भारती मंजू मराली, इसमें भी भा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और मा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। ध्यान रहे बच्चों कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कल कानन कुंडल मोर पंख उर्पे बनमाल विराजती। देखो बच्चों, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है इस पद में, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगले उदाहरण में देखेंगे,
विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल क्रम में संप्रीत। इसमें व वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों। बंदो गुरुपद पदुम पराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस पद में सा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है और पा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखो बच्चों। अगले पद में जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। इसमें जन न वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, शब्द समूह में न वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखो बच्चों। कालिंदी कुल कंदम कीड़ा डारिन। अब यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम। इस पद में भी र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सभी में कोई ना कोई वर्ण की आवृत्ति। अगले में देखो, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ भी अनुप्रास है। शेष महेश गणेश दिनेश। इसमें सा वर्ण की आवृत्ति देख रहे हो बच्चों, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे बच्चों। अब यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार समाप्त हो गया है। अब मुझे आशा है कि आप अनुप्रास अलंकार को उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अनुप्रास अलंकार के बाद आता है दूसरा यमक अलंकार। यह भी शब्दालंकार का भाग है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? उदाहरण वाक्यों में जो भी वाक्य दिए गए हों, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। बच्चों ध्यान दो, हमने अनुप्रास में समझा था जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन यमक में एक शब्द की बार आवृत्ति की बात की गई है। एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगर उदाहरण से समझो बच्चों। काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ बादल है और दूसरी घटा का अर्थ कम होना है। नवमंडल तारक वृंदन खिले। अब देखो बच्चों, यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों। भजन कहियो ताते बजियो, बजियो ने एको बार। दूरी भजन जाते कहियो, सो तूत बजियो गवार। अर्थात जो प्रस्तुत दोहे में भजन और बजियो शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पर भजन शब्द के दो अर्थ हैं। भजन भजन पूजना और भजन भाग जाना। इसी प्रकार बजियो के भी दो अर्थ हैं। बजियो भजन किया और बजियो भाग गया। अन्य उदाहरण देखिए बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात करी थी भजन और बजियो दो दो बार आए हैं और दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है। अगला उदाहरण देखें। कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। रति रति शोभा सब, रति के शरीर की। आगे देखिए बच्चों। पहले पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हम बेनी की बात कर रहे हैं। बेनी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है और दूसरी बार प्रयुक्त बेनी का अर्थ चोटी है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त रति शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, दो नहीं तीन बार बच्चों, और तीनों बार प्रयुक्त
अर्थ अलग अलग है। पहली बार प्रयुक्त रति, रति का अर्थ है रति के समीप, जरासी, और दूसरे स्थान पर रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति। इसी प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवर्ती में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो अर्थ है यहाँ पर यमक अलंकार है। पहले आपको पता है बच्चों, जहाँ भी एक शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जगिया पाए बोराए। यहाँ पर कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जगिया पाए बोराए। यहाँ पर हम देखेंगे कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक बार कनक का अर्थ सोना है और दूसरी बार कनक का अर्थ धतूरा है, कोई नशीला पदार्थ। अगला उदाहरण हम देखेंगे बच्चों, मालत फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर देखें बच्चों, मन का फेर का 2 बार आया है, मन का और मन का फेर। तो यहाँ पर एक से अधिक बार मन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ मन का शब्द एक से अधिक बार आवर्ती हो रही है। पहली बार ये शब्द हमें हमारे मन के बारे में बता रहा है और दूसरी बार इस शब्द की आवर्ती से हमें माला के दाने का बोध हो रहा है। और एक से अधिक बार यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अगला उदाहरण देखेंगे, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। 3 बेर, यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक बेर मतलब बेर होते हैं खाने की चीज़, एक फल, एक तरह का फल होता है, और यहाँ एक बेर होते हैं बारी, 3 बार खाना। अब अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। बेटे बच्चों देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर और ऊंचे घोर मन के अंदर के अंदर। अब यहाँ पर ऊंचे घोर मंदिर शब्द की 2 बार आवर्ती की जा रही है और यहाँ 2 बार आवर्ती होने पर दोनों बार अर्थ व्यक्त हो रहा है। तो अलग, दोनों बार अलग अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे, जेते तुम तारे तेते 90 न तारे हैं। यहाँ पहली बार तारे शब्द का मतलब उदारता से है, वहीं दूसरी बार तारे शब्द का अर्थ आसमान में तारों की संख्या से है। यहाँ पर यमक अलंकार है। बच्चों यहाँ पर जो शब्द 2 बार आया है, दोनों बार यहाँ पर अलग अर्थ है, और इस पंक्ति में ये शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। अब तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ हों। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, जो रही मन गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। यहाँ पर दीपक और कुपुत्र में समानता दिखाई गई है। यहाँ पर दीपक और कुपुत में, अगले ध्यान से देखो बच्चों, जो बारे और बड़े आधारित है, इनसे 2-2 अर्थों की
प्राप्ति होती है, मतलब अर्थात इनसे दो दो अर्थ निकलते हैं। और अन्य उदाहरण देखेंगे श्लेष अलंकार के। भूषण सदृश उड़गन हुई मुखचंद्र शोभा छा रही, विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। अब यहाँ पर विमल है अंबर, इसका मतलब अंबर मतलब आकाश, और विमल है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। यहाँ पर अंबर शब्द के दो, एक ही शब्द के दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। तो एक बार अंबर शब्द का अर्थ आकाश है और दूसरी बार अंबर शब्द का वस्त्र है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे। चिर जीनो जोरी जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर, हे हो घटिया ए वर्ष भानुजा है वे हलधर के वीर। यहाँ पर वर्ष भानुजा तथा हलधर शब्द के दो अर्थ हैं। एक बार वर्ष भानुजा का अर्थ है वर्ष भानु की पुत्री राधा, और एक बार वर्षभ की अनुजा मतलब गाय। और यहाँ पर हलधर के भी दो अर्थ हैं, हल को धारण करने वाला मतलब बलराम, और हल को धारण करने वाला मतलब बैल। यहाँ पर दो दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं एक ही शब्द के, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे हम अन्य उदाहरण और देखेंगे श्लेष अलंकार के। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जहाँ तन की जहाँ परे श्यामुल हरित द्युति होए। यहाँ पर श्यामुल के कई अर्थ हैं, एक बार पाप, कालिमा, कृष्ण, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे। सुब्रन को खोजित फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो सुब्रन है इसके एक ही शब्द के तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं। जैसे एक बार अच्छा कवि जो ढूंढता है अर्थात छंद, और दूसरी बार सुंदर स्त्री जिसे व्यभिचारी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, और एक बार सोना जिसे चोरों के लिए प्रयोग किया गया है, जिसे चोर ढूंढते हैं। अब अगला उदाहरण देखेंगे। मधुबन की छाती को देखो शौकीन कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर कलियां के अधिक अर्थ हैं फूल का अविकसित रूप और यौवन से पूर्व की अवस्था, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बच्चों यहाँ पर और श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण दे रखे हैं। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द के भी कई अर्थ निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। अतः बच्चों आप यहाँ पर अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इन्हीं सब में श्लेष अलंकार की प्राप्ति होती है, अर्थात ये सभी पद श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। जय हिंद।